हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी भरी क्लास में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ट्रिक। अब स्क्वायर ट्रिक होती क्या है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर ट्रिक समझने के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो हम लोग याद करके अपने काम को पूरा करेंगे। तो बिना देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर ट्रिक। और स्क्वायर ट्रिक को सबसे ज़्यादा यूज होता है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर में यूज होता है। तो अपने टाइम को बचाते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो स्क्वायर मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा स्क्वायर मतलब क्या होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब हिंदी में वर्ग होता है। वर्ग का सीधे सीधे मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, गुणा करना। एक एक टॉपिक को हम लोग आसान बनाने का प्रयास करेंगे। वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है स्क्वायर ट्रिक। अब हम लोग सीखते हैं एक एक चीज़। तो सबसे पहले आता है 1 का वर्ग। 1 का वर्ग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं। अब 0 काहे लगाए, सभी लोगों को दिक्कत होगी। 0 हम शोभा बढ़ाने के लिए लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, 2 अंक बनाने के लिए हम लोग 0 लगा दिए हैं, क्योंकि आगे इसी की बदौलत से हम लोग अच्छे तरीके से ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 का वर्ग कितना होता है, 0 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 0 4। और 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 0 9। ठीक, अब 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौको होता है 16। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो आगे हम लोग समझते हैं। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। ठीक, अब 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब बहुत लोग कहेंगे यहाँ पर 0 काहे नहीं लगाएं, यहाँ पर 2 अंक हमारा हो गया इसलिए हम लोग 0 नहीं लगाए। ठीक, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 6 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्तों, 6 का वर्ग 36। कैसे होता है, 6 का 6 बार गुणा 6 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 6 6 का कितना होता है, 36। ठीक, अब हम लोग अपने ट्रिक के ऊपर आते हैं। ठीक, ट्रिक कैसे यूज की जाती है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही। कहाँ तक थे, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। अब हम लोग अपने ट्रिक को समझते हैं, ट्रिक हमारी क्या है। तो 1 का वर्ग 10 तक याद कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक आप सभी लोगों को वर्ग याद करना होगा, क्योंकि इसी की बदौलत से हम लोग ट्रिक का यूज पूरी तरीके से कर लेंगे। ठीक, 1 से लेकर 99 तक हम लोग वर्ग कर लेंगे आसानी से इस ट्रिक की बदौलत। समझिएगा, हम लोग सीखते हैं कितना, 16 का वर्ग। 16 का वर्ग कैसे होता है। ठीक, पहले करिए इकाई का अंक। ये होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 6। 6 का वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग कितना है, 6 का वर्ग होता है 36, लिख देते हैं। ठीक, अब 1 का वर्ग कितना होता है, 0 1। 1 का वर्ग कितना होता है, 0 और 1। ठीक, 1 का वर्ग कितना होता है, 0 और 1। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। 6 का वर्ग कर दिए 36, 1 का वर्ग कितना हो, 0 1। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। 6 1 कम 6, 6 दूना 12 है। 6 1 कम 6, 6 दूना 12 है। अब एक अंक छोड़ के लिख दीजिए, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए। ठीक, अब इसे हमें ऐड करना होगा। अब इस 0 का कोई महत्व तो नहीं है, तो यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। इस 0 का कोई महत्व तो नहीं है, तो हम लोग इसे मिटा देते हैं। तो 6 आ गया ऐसे, और 3 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, 1 में 2, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। 256 आपका राइट आंसर होगा 16 का वर्ग। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। अब मान लेते हैं 17 का वर्ग करना है हमें। 17 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, ठीक, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 7 का वर्ग कितना होगा, 49। पहले इकाई का अंक वर्ग। ठीक, इकाई का अंक कितना है, 7। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। अब बचा 1। 1 का वर्ग कितना होता है, 0 1। तो लिखेंगे क्या, सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ठीक, फिर बाद में हमें 0 मिटाना पड़ेगा, इससे बढ़िया 1 ही लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 7 1 कम 7, इसका गुणा इसमें, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे। 1 गुणे 7, 1 गुणे 7 गुणे 2,
7 दूना 14, 14 एक कम कितना होता है 14, तो एक अंक छोड़कर लिख देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जोड़ देते हैं 9, ऐसे 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। 17 का वर्ग कितना होता है 289, 17 का वर्ग कितना होता है 289। अब निकालते हैं 18 का वर्ग, 18 का निकालें यार ऊपर, चलिए अब निकालते हैं 24 का। अब कुछ कुछ आपको होमवर्क को भी मिलेगा ना। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग यहाँ पर देखिएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग कितना लिखेंगे 16, और 2 का वर्ग कितना होता है 0 4, तो 2 का वर्ग 0 4, तो हम लिख सकते हैं इसे 4, सिर्फ 4 लिख सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ होगा अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक 4 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा इसमें, 2 चौको कितना होता है 8, 8 दूना कितना होता है 16, कैसे गुणा किए, 2 चौको होता है 8, 8 दूना कितना होता है 16, 2 गुणे 2 गुणे 4, इसका गुणा इसमें, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 4 चौका होता है 16, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए, उसके बाद क्या करिए जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 6 कितना होता है 7 होता है, 4 कितना होता है 5, 576 आपका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एकदम धमाधम क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे जिससे आप सभी को ट्रिक आसानी से लग सके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना लेते हैं 36 ले लेते हैं, 36 का वर्ग कैसे करते हैं। ठीक, 36 का वर्ग कैसे करते हैं, तो 6 छक्का कितना होता है 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 का वर्ग 36, यहाँ पर देख लीजिए, जिसे नहीं याद है यहाँ से देखेगा, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 3 का वर्ग कितना होता है 0 9, तो 0 9 लिख सकते हैं, इसे 0 को मिटा देते हैं, अभी इसका यूज नहीं है। ठीक, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 6 में, 3 छक कितना होता है 18, 18 दूना कितना होता है 36, एक अंक छोड़कर लिख दीजिए। ठीक, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 3 छक 18, 18 दूना 36। ठीक, अब जोड़ देते हैं, 6 इसका, 6 3 9 इसका, 3 9 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 96 इसका आंसर होगा, 12 96 इसका आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन आ जाएगा अब 12 का वर्ग। अब सभी लोगों को दिमाग में खटक रहा होगा कि एक काहे नहीं यूज हो रहा है, 0 और 1, 0 4 और 9 काहे नहीं यूज हो रहा है, तो देखिए यहीं पर यूज करते हैं हम लोग। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 0 4, 2 का वर्ग कहाँ होता है 0 4, 2 का वर्ग कितना होता है 0 4, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 0 1, लेकिन यहाँ आ गया पहले तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, अब 1 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, और इसका गुणा इसमें कर देंगे, 2 दूना कितना होता है 4, एक अंक छोड़ के लिख देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, 4 हो गया 4 हो गया 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे ले लेते हैं हम लोग, अब बड़ी बड़ी संख्याओं का मान लेते हैं 42 का वर्ग करना है हमें, 42 का, तो कितने जल्दी से करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग लिख देंगे 0 4, 2 का वर्ग कितना लिखेंगे 0 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 बार, 4 दूना कितना होता है 8, 8 दूना कितना होता है 16, 16 एक अंक छोड़ के लिख दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, 4 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 1 हो गया, 17 64 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम एक से क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक से एक क्वेश्चन। मान लेते हैं कोई 55 का वर्ग करना है, तो क्या करेंगे 55 का, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, इसका 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 पचे 25, और 25 में 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 5 पचे 25, देखिए फिर से 5 पचे 25, 25 दूना कितना होता है 50, एक अंक छोड़कर लिखना है, तो 0 5, अब इसे ऐड करिए, 5 हो गया 2 हो गया 5 5 5 10, और 2 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक, इस प्रकार से निकलेगा। अब मान लेते हैं 65 का, 65 का करना है, तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25। ठीक, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, और उसके बाद 6 पच्चे 30, 30 दूना कितना होता है 60, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, ऐड करिए 5 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर। इतना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया।
अब कुछ आपके लिए प्रैक्टिस देता हूँ। जो भी वीडियो को देख रहा होगा 1 से लेकर 99 तक वर्क करेगा, उसके बाद आप सभी को ट्रिक आसानी लगेगी। इसका एक आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका 47 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जैन, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।